नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज हमारे चैनल में हमारे साथ जो शख्सियत हैं, मुझे पूरा यकीन है आपको भी मिलकर उनसे इतना ही अच्छा लगेगा, जितना मुझे अच्छा लगा। और एक अच्छी बात ये है कि आज की शख्सियत गज़ाला और उनकी माताजी दोनों हमारे साथ में हैं, तो ये और ज़्यादा खुशनसीबी है क्योंकि ये बच्चा जब कुछ भी करता है, उसके पीछे जो रोल होता है, जो रोल मॉडल होता है, वो भी हमारे साथ हमेशा बना रहे, इसका पूरा प्रमाण है। आज आंटी यहाँ पे भी बैठी हैं। तो सबसे पहले गज़ाला मैं आपसे जी। बत पूछूँगी और ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन बताएँ हमारे चैनल में हमारे दर्शकों को कि आपकी जो जर्नी रही है, इतनी खूबसूरत, इतनी रिच जर्नी रही है, वो कैसी रही है और कहाँ से शुरू हुई है? हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम कि आपने हमें यहाँ बुलाया और इतना सारा प्यार दिया, जैसा कि इतनी देर में हम लोगों को महसूस हुआ। और मेरा नाम गज़ाला है, जैसा कि मैम ने बताया है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। अभी मैं वहाँ से संस्कृत विभाग से पीएचडी कर रही हूँ। और सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी प्राथमिक विद्यालय निशादगंज जो स्कूल है, वहाँ से मैंने 5th तक पढ़ाई की है। वहाँ पर भी संस्कृत भाषा काफ़ी अच्छे से पढ़ाई जाती है। सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है संस्कृत भाषा पे ज़ोर दिया जाता है। तो वहाँ पर मीना मैम ने मुझे छोटे-छोटे अनुवाद संस्कृत में कैसे बनाते हैं, बचपन से ही सिखाया था। तो मुझे बड़ी रुचि वहीं से जागृत हुई। उसके बाद मैंने आर कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। वहाँ पर हमारी जो सबसे प्रिय टीचर थी, उनका नाम है अर्चना द्विवेदी मैम। उन्होंने हमको खूब अच्छे से संस्कृत पढ़ाया। हम सब बच्चों को वो बहुत प्यार करती हैं और पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा पढ़ाती थीं और एक से एक प्रेरणादायक उनके श्लोक होते थे और बहुत सारी बातें होती थी। ना सिर्फ़ किताबी ज्ञान उन्होंने हम लोगों को नहीं दिया, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को पढ़ाया और सबसे ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्ट है, वहीं से डेवलप हुआ कि हम संस्कृत भाषा को लेके आगे बढ़ेंगे। जी। तो उसके बाद हाई स्कूल तक आते-आते मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, जिस वज़ह से ऐसा लगा कि अब पढ़ाई छूट जाएगी। हुँ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि अम्मी ने बहुत कोशिशें की और भाइयों ने बहुत स्ट्रगल किया मेरे लिए, जिससे हम आगे बढ़े। हमने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, हमारी बहन ने इंटर क्वालीफाई किया था, हमने हाई स्कूल पास किया था, तो बहन ने तो अपनी एजुकेशन छोड़ दी हमारे लिए, लेकिन हमको नहीं छोड़ने दिया और बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि ऐसे भाई-बहन और ऐसे अम्मी-अब्बा हमें मिले थे, जिन्होंने हमें हमेशा आगे बढ़ाना चाहा, कभी हम पर कोई रोक-टोक नहीं, हम जो चाहें पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हमने इंटर पास करने के बाद करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। वहाँ पर भी मेरा हिंदी, संस्कृत सबसे अच्छा सब्जेक्ट था, मुझे बहुत पसंद था। वहाँ पे डॉक्टर नगमा सुल्तान मैम थी, जो हमारी अभी तक बहुत प्रिय टीचर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उनको देखकर मेरे मन में ये मंशा जागृत हुई थी कि हमें भी आगे अब प्रोफ़ेसर बनना है और हमें इस लाइन में आगे जाना है। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय हम जब एमए करने गए, वहाँ पर बहुत सारे टीचर थे। सबसे अच्छे तो डॉक्टर प्रियंक मिश्रा सर थे और सर अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं और उनकी बहुत याद आती है, हम सब बच्चे बहुत मिस करते हैं उन्हें। और ये बात बहुत तो सारे है। प्रिय टीचर हैं हमारे, डॉक्टर अशोक कुमार सतपथी सर हैं, सत्यकीर्ति सर हैं, ऋचा मैम हैं, बहुत अच्छे सारे टीचर्स हैं। सब लोग बहुत मानते हैं हमको वहाँ पर और सबसे पहले दिन जब मैं वहाँ गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। सबसे पहले मेरी बहुत इम्पोर्टेंस वहाँ दी गई हमें और सबको बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक मुस्लिम लड़की संस्कृत पढ़ने कैसे आई है। एग्ज़ैक्टली ये बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हम अपने भाषा के प्रति, अपने कल्चर के प्रति इतने दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में गज़ाला आप सारी बाधाओं को तोड़ करके, सारी दीवारों को तोड़ करके आपने संस्कृत को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये निश्चय ही केवल मातृभाषा नहीं, भारत के कल्चर में भी बहुत बड़ा आपका योगदान होगा। तो इसके लिए मैं और हमेशा हर कोई आपका आभारी है। गज़ाला बहुत प्यारा नाम है। मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी ये नाम जो आप रोशन कर रही हैं, ये इसका अर्थ क्या होता है और किसने रखा था आपका नाम? सबसे पहले तो यही बताना चाहेंगे कि मेरा नाम गज़ाला तो हमारी प्राथमिक विद्यालय जो कॉलेज है, हुँ, निशातगंज का स्कूल है, वहाँ की प्रिंसिपल हैं जी। नुसरत जहाँ मैम। हुँ, उन्होंने ही मेरा प्यारा सा नाम गज़ाला रखा था और आज तक हम उनका रखा हुआ नाम आगे लेकर गए हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी बहुत रोशन करना है। और इसका जो अर्थ होता है एग्ज़ैक्ट आँखें हिरण की आँखें, गज़ाला शब्द का अर्थ है हिरण की आँखें। ओके मतलब हिरण की आँखें जितनी खोजी होती हैं, वैसे गज़ाला खोज रही हैं अपने भविष्य को और पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही
ले प्राप्त कर पाएँगी। गज़ाला इंशाल्लाह। संस्कृत में आप काम कर रहे हो। एक ये होता है ठीक है, आप जैसे-जैसे पढ़ते गए आपको संस्कृत मिलती हुई, लेकिन एक अंदर से भी होता होगा ना कि संस्कृत के प्रति आपको कब लगा कि आपको आपकी अपनी रुचि है संस्कृत की इसमें और आपको इसको आगे लेकर के जाना है? खुद से कब आपको महसूस हुआ और आपको कहाँ तक लेकर जाना है? आपने प्लान क्या बनाया? ये सारी बातें आपको अपने से कब महसूस हुई हैं? जी, जब हम 8th क्लास में थे तभी हमारा सपना था कि हम संस्कृत तभी हमारी रुचि जागृत हो चुकी थी। अर्चना द्विवेदी मैम ने हमें पढ़ा-पढ़ा के रुचि तो एकदम जागृत कर ही दी थी और हमें भी ब बिल्कुल उन लोगों के जैसा ही बनना है, हमें और समाज में संस्कृत भाषा का फैलाव करना है। हमें बताना है जो हमारी भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, उसको हम लोगों को आगे लेके जाना है। संस्कृत भाषा लुप्त नहीं होनी चाहिए, संस्कृत भाषा बहुत प्यारी है और संस्कृत भाषा को पढ़ने से जो विनम्रता आती है मन में जो संस्कार हैं, अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। हुँ। हमें कोई सिखाने की नहीं ज़रूरत पड़ती है बच्चों को कि आप सीखिए, वो सब अपने आप ही पैदा हो जाएँगे। जैसे आप नीति शतक पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल, तो इसी बात पे नीति शतक की कोई पंक्ति है जो आपको याद आ रही हो? तो जो आपको अच्छा लगता है, जो कुछ ऐसे श्लोक सबसे होते हैं ना। ज़्यादा तो मुझे वेद मंत्र ही पसंद आते हैं क्योंकि मेरा वेद से स्पेशलाइज़ेशन रहा है, ओके, तो ओके। सबसे अच्छा तो वही कोई लगता है। इंस्पिरेशन ऐसा श्लोक जो आपको अक्सर आपको प्रेरणा देता हो कुछ? सबसे बेहतर तो जो श्लोक है, जो समाज में ये फैलाव कुछ लोग करते हैं कि हम अलग, आप अलग, तो सबसे प्यारी बात तो वसुधैव कुटुम्बकम जो संस्कृत भाषा में कही गई है, सबसे बेहतरीन पंक्ति वही है हुँ। कि जो हम सब और आप हैं, हम लोग अलग-अलग नहीं हैं, हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। श्लोक है, अयं निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। इसका अर्थ ये निकलता है कि जो लोग ये सोचते हैं ये मेरा है, ये आपका है, ये हमारा, ये पराया, तो वो छोटी सोच वाले होते हैं, जो छोटे हृदय वाले लोग हैं, तो बस वो यही सोचते हैं कि ये हमारा समाज बस इतना सा ही। लेकिन ऐसा नहीं है। जो उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति हैं, वो तो संपूर्ण विश्व को अपना ही समझते हैं और उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है कि आप केवल संस्कृत सीख नहीं रही हैं, बल्कि उसके जो एक्चुअल मूल जो गुण है, उसको भी आपने समझा। क्योंकि धन्यवाद। पूरा भारत जैसा कि आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम है, पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ये प्रयास केवल भाषा ही नहीं, सामाजिक एकता में भी बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। धन्यवाद अ, मैम। घर वालों का क्या रोल रहा? मतलब जब आपने पहली बार बोला होगा कि मुझे आपको संस्कृत से करनी है, तो एक नॉर्मल एक होता है कि नहीं संस्कृत मतलब अगर किसी आम व्यक्ति को भी करनी रहती है तो लगता है कि संस्कृत से क्या फ्यूचर होगा या क्या देखेंगे? ऐसे में आपको कभी नहीं लगा कि कुछ किसी ने टोका हो, रोका हो या फिर कभी घर वालों का, परिवार का क्या सपोर्ट रहा इसमें? हाँ, सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगी कि मेरे घर वालों ने इतना-सा भी नहीं रोका-टोका किसी बात को लेके। चाहे वो संस्कृत विषय होता या कोई भी विषय होता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। हम क्या करना चाहते हैं, मेरे घर में ये मायने रखता है। तो मेरी अम्मी ने हमेशा आप इतना ही कह रही हैं, आप तो हमारे घर में तो एक माहौल-सा बना हुआ है। जब हम वेद मंत्र याद करते थे, यकीन मानिए आप आसानी से नहीं याद होते जब तक आप ज़ोर-ज़ोर से उच्चारण ना बिल्कुल। करें। तो हम अपने घर की गैलरी में आराम से घूम-घूम कर खूब अच्छे से वेद मंत्र पढ़ते थे। अब्बा-आवाज़े बुलंद जिसको बोलते हैं, उस तरह से हमने पढ़े और याद किए। तो ऐसे में पड़ोसियों को भी और घरवालों को भी समस्या होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल मेरे घर में टीवी चल रही होती थी, तो अम्मी बंद कर देती थी कि बेटी मेरी पढ़ाई कर रही है। बहुत और इस तरह से सपोर्ट मिला है आपको क्या बताएँ कि मन ना भी हो पढ़ने का तो अंदर से इच्छा आ ही जाती है कि पढ़ना चाहिए। मतलब वही बात है कि घर वालों का सपोर्ट, फुल सपोर्ट है। पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा बच्चों को आगे ले जाता है। बच्चा चाहे कितना भी दुर्लभ फील्ड हो, यहाँ पे गज़ाला और उनकी माताजी ये उदाहरण है हमारे सामने कि अगर बच्चों के सामने सपोर्ट होगा उनके पेरेंट्स का, उनके चाहने वालों का, बिल्कुल तो मैम। आप किसी भी जगह अपना रास्ता खोज सकते हैं। गज़ल आपकी कौन-सी फ़ेवरेट बुक है या फ़ेवरेट कवि है संस्कृत में या इसके अलावा भी कोई जो आपको अच्छा लगता हो? मुझे सबसे ज़्यादा वेद पढ़ना अच्छा लगता है। ओके। सबसे ज़्यादा वैदिक मंत्र को उच्चारण करने से आपको मैं बता रही हूँ एनर्जी जिसको बोलते हैं ऊर्जा प्रदान होती है। जिस प्रकार भोजन करने से ऊर्जा प्रदान होती है, वैसे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने से आपको एक अंदर से उच्चारण करने से आपको ऊर्जा प्रदान हो जाती है। कितनी खूबसूरत बात है। आप बहुत जितना खूबसूरत आप बोलती हैं, उतने खूबसूरत आपके विचार भी हैं। धन्यवाद ये मैम। अच्छा लग रहा है सुन के। आपने नेट क्वालीफाई किया है संस्कृत विषय से। जी मैम, 2 बार नेट क्वालिफाइड 2 है। बार नेट क्वालीफाई किया है, मतलब आपकी एकेडमिक नॉलेज भी इतनी अच्छी है। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं,
जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत ऐसा विषय है जिसमें जल्दी गाइड मिलता भी नहीं है कि गाइड हमें कोई कर सके। तो कुछ उन बच्चों को जो संस्कृत से नेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ उनको आप गाइड कर सके, कुछ अपने टिप्स या फिर कुछ बुक लिस्ट कुछ भी ऐसा बता सके जो उनके नेट की तैयारी करने में भी योगदान दे सके? हाँ, बिल्कुल, मैं ब यही कहना चाहूँगी कि हमने सबसे ज़्यादा तो सेल्फ स्टडी ही की है, क्योंकि जो रिवीज़न होता है वो बहुत मायने रखता है हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। और संस्कृत ऐसा विषय है कि अगर हम उसको लगातार कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे तो हमारा अभ्यास व्यर्थ हो जाएगा, जितना भी हम लोगों ने पढ़ रखा है वो बेकार हो जाता है। तो लगातार अभ्यास, लगातार किसी भी चीज़ का रिवीज़न हम लोगों को टॉप करने में कोई बाधा नहीं ला सकता। असफलता का यही राज़ है कि हम रिवीज़न नहीं करते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो क्या पढ़ा था आपने नेट की तैयारी के लिए? कुछ अलग से कोई किताबें पढ़ी थी या जो नहीं, अलग सिलेबस में से है? कोई किताबें नहीं है। सबसे पहले हमने सिलेबस देखा था, फिर हमने यूट्यूब चैनल ओके करके मैंने चेक किया था कि कहाँ पर हमें कोई अच्छा गाइड मिल सकता है बताने के लिए या हमें क्या पढ़ा सकते हैं। तो फिर हमने यूट्यूब से काफ़ी वीडियोज़ देखी थी, नेट की प्रिपरेशन करने के लिए, तो मुझे लगा कि ये इतना बेहतर नहीं है क्योंकि बहुत सारा विषय होता है नेट में, तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने बचपन से पढ़ा नहीं होता है। जो जितना पढ़ा था वो हम लोगों ने खुद ही पढ़ा और बाकी संजय सर एक हैं बायजूस एग्ज़ाम प्रेप पे पहले तैयारी करवाते थे, अब वो टेक्स्ट बुक पे पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, हम सब बच्चों को पढ़ाते थे वो, ओके। तो उनकी दी हुई गाइडेंस मेरे बहुत काम आई, तो मैंने पहली बार में ही 65% से मैंने नेट क्वालीफाई किया। हुँ, दैट्स रियली ग्रेट। ग़ज़ाला इसके आगे आप संस्कृत से जुड़ी हैं, आपने नेट भी किया है और अब पीएचडी भी कर रहे हैं। आगे चल के आप संस्कृत के क्षेत्र में क्या योगदान करना चाहती हैं या फिर क्या करेंगी? कुछ अभी से कुछ कोई रोड मैप तैयार किया है? हाँ जी, मेरी कुछ तो बातें हैं जो हम राज़ ही रखना चाहते हैं और कुछ बातें हैं जो बताना जो आप चाहेंगे। शेयर कर सकें। तो यही कहना चाहते हैं कि अभी हमने जो सोचा था कि हम संस्कृत विषय को लेके पीएचडी करेंगे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में हम अभी पीएचडी करना हम लोगों ने शुरू किया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना और उन मुसलमान लड़कियाँ हों या लड़के हों या फिर हिंदू भी हों, बहुत लोग बचते हैं संस्कृत भाषा से। बिल्कुल। तो हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आप संस्कृत भाषा से बचें ना, डरें ना, जबकि मूल बात ये है कि जैसे ही आप उसका थोड़ा-सा व्याकरण पढ़ेंगे, वैसे ही आपकी खुद ही रुचि डेवलप हो जाएगी कि हमें संस्कृत भाषा के बारे में और क्या जानना। जैसे-जैसे आप गहराइयों में आते जाएँगे, वैसे-वैसे आपके विचार और विचार कहते हैं ना एकदम उन्मुख हो जाएँगे, खुले विचारों वाले हो जाएँगे आप, कि जो एक्चुअल बात है, जो रियलिटी वाली बातें हैं, वो आपको समझ में आ जाएँगी कि संस्कृत ये है, संस्कृत वो नहीं है। माना कि संस्कृत भाषा सबसे शुद्ध और परिष्कृत और संस्कृतनिष्ठ भाषा तो वो है ही। तो ऐसी भाषा को पढ़ने से लोग डरते हैं, उच्चारण करने से भी डरते हैं, लेकिन हुँ। जैसे-जैसे आप पढ़ेंगे वैसे-वैसे बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब सबसे पहला उद्देश्य ये है कि आम अब लोगों व्याकरण पढ़ें। में अवेयरनेस संस्कृत के लिए हो, ये सबसे हम तो ज़रूरी बात सबको है। बताते हुए जाते हैं कि हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं। कोई हमसे पूछता है बेटा कहाँ जा रही हो? बताते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हम पीएचडी कर रहे हैं। किस विषय में? संस्कृत में। लोग सुनकर बहुत शॉक्ड होते हैं, अचंभित होते हैं। तो हम उनसे यही कहते हैं एक बार पढ़ के तो देखिए आप दीवाने हो आपसे भी जाएँगे। प्रेम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ग़ज़ाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे महिलाएँ हैं, बहुत सारे ऐसी लड़कियाँ हैं जो तैयारी कर रही हैं, अलग-अलग फ़ील्ड से हैं, बहुत जी। स्ट्रगल करती हैं। आपने भी अपने जीवन में स्ट्रगल किया होगा, आंटी ने भी देखा है स्ट्रगल। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी? उन बच्चों के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगी? अपनी तरफ से कुछ साझा करना चाहें अपने विचार? हम सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जीवन में जो भी कुछ करना है, सबसे पहले अपना लक्ष्य बना लीजिए और बहुत अच्छा होगा कि पहले एक ही लक्ष्य बनाएँ और उसी की तरफ आप बस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलते जाएँ। आप पूरी मंज़िल ना देखें कि वो मंज़िल है, आप आधा रास्ता बना सकें, आप वहाँ तक चलिए, वहाँ आएँगे आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा। जैसे कि हमने भी यही किया है, हमें नहीं पता था गोल्ड मेडल क्या चीज़ है। सिर्फ नाम सुना था। आप यकीन मानिए हम अपने खानदान की पहली वो लड़की हैं जो गोल्ड मेडल लाए हैं। तो हमने ही सिर्फ नाम सुना था और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ था हमारे जीवन में कि हम गए अपने करामत कॉलेज, वहाँ पर हम अपनी मैम से मिले। एक मैम है डॉक्टर हुमा ख्वाजा मैम, अभी वो प्रिंसिपल हैं करामत की। तो उनसे हमने ये बताया मैम हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सेरेमनी हो रही है, तो हमने मैम वहाँ पे भगवद गीता का पाठ किया है। तो मैम ने कहा इससे क्या होता बेटा, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ तुमने कर दी, लेकिन कुछ मेडल-वेडल लाओ तो और मज़ा आ जाए। फिर वही वो दिन था कि मेरे मन में इच्छा जागृत हो गई और फिर मैंने मेडल वाला लक्ष्य बनाया और लगातार हम उस पे मेहनत करने पे लग गए। और यकीन मानिए आज तक के जितने भी मेडल्स आते गए हैं,
वो सब 2-2 लोगों को मिलते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, लेकिन 2021 का जो मेडल गया है वो सिर्फ अकेले गजाला को गया है और 5 मेडल मुझे मिले हैं। वेरी बंटवारा नहीं हुआ गुड। कहीं भी। मतलब जो है वो पूरा का पूरा लेंगे। पूरा ही चाहिए। खुद का विश्वास होना चाहिए, घर वालों का इसीलिए हम विश्वास कहते होना हैं कि चाहिए। सब उनके पेरेंट्स को भी हम यही कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि आपके बच्चे जो बनना चाहते हैं आप उन्हें वही बनने दें, क्योंकि उस चीज में वो जो बेहतर कर सकते हैं वो किसी और चीज में उनको जबरदस्ती आप नहीं करा सकते हैं। आप पूरा सपोर्ट अपनी तरफ से करिए, बच्चे दिल खोल के मेहनत करेंगे और आप दैट्स लोग वेरी सिर्फ मेहनत पे ध्यान दीजिए, फल की इच्छा ना करें। कर्म गुड। करने पर ध्यान दीजिए। गीता का श्लोक है जी, एक। अपने आप फल मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत बातचीत थी गजाला आपसे। बहुत अच्छा लगा आज की बातचीत में। धन्यवाद। बहुत ही एक एनर्जी मिली, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने सुना होगा, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। गजाला हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपको कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसा प्लान या नेट की तैयारी से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम गजाला से बात करेंगे और पूरा सॉल्यूशन आपके पास लेकर के आएँगे। अब चूँकि वार्तालाप समाप्त हो चुकी है और हमारे भारत की एक परंपरा है कि अतिथि का स्वागत करना चाहिए, तो ये छोटी-सी भेंट मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आपको और माताजी को। बहुत धन्यवाद मैम, बड़ा खूबसूरत तोहफा दे रही हैं आप। श्रीमद् भगवत गीता मुझे मिली है देखिए, और शायद मैम को पता चल गया है कि हम पाठ करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत है। धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपसे थैंक यू। मिलकर बस मज़ा ही आ गया। थैंक यू सो मच आपको भी। और आंटी को एक बार और फिर से थैंक्स कि आप इतना सपोर्ट करते हैं बच्चों को। अपने बच्चों को आपने इतना सपोर्ट किया कि आज गजाला इस लेवल पे हैं। हमारे चैनल का ये शुभकामनाएँ हैं कि आप इससे भी बहुत आगे जाएँ और फिर हम आपका इंटरव्यू बार-बार लेते रहें। बिल्कुल, थैंक हाँ, यू।